नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिनी सत्त्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनं मङ्गलानं च सर्वशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस, टेक द डीप ब्रेथ। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। प्रथम श्लोका भक्तांबर। प्रथम श्लोका जो निगेटिविटी दूर करने के लिए है, सभी विघ्न दूर करने के लिए है। भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रभाणा व्योद्योतकं दलित पाप तमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जीर्णपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलि पततां जनानम् भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रभाणा व्योद्योतकं दलित पाप तमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जीर्णपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलि पततां जनानम् भक्तामर प्रणत मूलिमणि प्रभाणा व्योद्योतकं दलित पाप तमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलि पततां जनानम् ॐ श्रीं क्लीं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं क्लीं क्लीं क्रों
ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो जनानं झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो जनानं झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो जनानं झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। चलते हैं 33 नंबर श्लोका, जो बुखार के लिए है, फीवर संबंधी सभी जो प्रॉब्लम्स है कि पूरे शरीर में अगर पेन हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम, ये सभी प्रॉब्लम्स 33 नंबर श्लोका जो बुखार के लिए है। और आज एक्चुअली राशि जी को बुखार है और उनको थोड़ा सा सर्दी भी है, ठंडी लग रही है, तो हम उनके लिए हीलिंग देंगे। तो सभी लोग भावना पाएंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो 33 नंबर श्लोका जो बुखार के लिए है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर रोष्टिरोद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वच्चसां ततेर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर रोष्टिरोद्यान गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्प्रपाता देव्यादेव पतति ते वच्चसां ततेर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर रोष्टिरोद्यान गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्प्रपाता देव्यादेव पतति ते वच्चसां ततेर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर रोष्टिरोद्यान गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्प्रपाता देव्यादेव पतति ते वच्चसां ततेर्वा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ज्ञान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ॐ
श्री ज्ञान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री ज्ञान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम अर्हं नमो आमो सही पत्ताणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम अर्हं नमो आमो सही पत्ताणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम अर्हं नमो आमो सही पत्ताणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। 9 टाइम्स भम बीजाक्षर जो फीवर को कम करने के लिए है, उसका हम चैंटिंग करेंगे 9 टाइम्स। भम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। राजेश्वर जी के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम प्रार्थना करते हैं और आइए चलते हैं आज के मेडिटेशन सेशन की तरफ। कहा जाता है मंत्र ये बहुत ही सोच समझ के तैयार किए गए हैं, जिनके द्वारा आपके शरीर के और आपके आसपास के वातावरण को ये पूरी तरह से ऊर्जान्वित करने में सक्षम होते हैं। बहुत प्रकार से मंत्र है, जैसे एक एक अक्षर का भी मंत्र होता है और एक शब्द का मंत्र होता है या शब्द समूह का भी मंत्र होता है। तो मंत्र अलग अलग तरीके से होते हैं और जिस प्रकार के मंत्र है वो अलग अलग तरीके से आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र एक प्रकार के, जैसे मंत्र की अगर व्याख्या की जाए तो मन को जो तारता है या फिर मन की जो रक्षा करता है उसे मंत्र कहा जाता है। यानी हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे औषधियों का उपयोग करते हैं हमारे जीवन में, पर हमारे मन की रक्षा यानी मन को संभालने के लिए, मन के सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए अगर किसी
औषधि का हम उपयोग करना चाहे तो उस औषधि को मंत्र कहा जाता है। मंत्र हमारे मन की औषधि के रूप में काम करता है, क्योंकि उससे हमारे मन की नकारात्मकता पूरी तरह से दूर होती है और हमारा मन शांत होने में, हमारा मन चित्त जो है वो शांत होने में मदद मिलती है। तो मंत्र एक तरीके से हमारे मन को हील करने की एक प्रक्रिया है। और हम भक्तांबर मंत्र मेडिटेशन के जरिए भी हम यही उपाय करते हैं, क्योंकि मन अगर आपका स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है। अगर आपका मन अगर अस्वस्थ नहीं है, मन अगर आपका विचलित है, आप बिल्कुल निराशावादी हो चुके हैं, तो उसका परिणाम आपके शरीर पर भी होता है। तो अगर आप मन को अगर स्वस्थ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तो मंत्र हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में सक्षम है। तो आइए चलते हैं मंत्र को और अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है मंत्र मेडिटेशन? मंत्रों के जरिए ध्यान लगाने की प्रक्रिया को मंत्र मेडिटेशन कहा जाता है। इस मंत्र मेडिटेशन के अंदर आप अपने पसंद का किसी भी प्रकार का मंत्र उपयोग में ला सकते हैं। मंत्र मेडिटेशन एक ध्वनि या शब्द वाक्य के अंश का प्रयोग करके अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। मंत्र क्या है? एक शब्द को भी आप यूज कर सकते हैं, वाक्य को या वाक्य के अंश का प्रयोग करके अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। मंत्र के उच्चारण से आपका मन शांत होता है और जो आपका ध्यान हमेशा भटकता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान की चिंता में आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, आप वर्तमान में कार्य करते हैं, आपका मन जो है भूतकाल में चला जाता है या वर्तमान की चिंता में चला जाता है, तो उस मन को एक केंद्रित करने का काम मंत्र करता है। ध्यान एक जगह पे लाने का काम मंत्र मेडिटेशन करता है। योग के कई रूपों में से एक मंत्र मेडिटेशन है। जैसे योग जो है, योग यानी क्या है? मन और शरीर को एक जगह लाने का जो कार्य है उसे योग कहा जाता है। यानी दो, हमारा जो मन जो है अलग है और हमारा शरीर अलग है, तो शरीर और मन का दोनों का संगम, यानी दोनों को एक जगह वर्तमान में केंद्रित करने को योग कहा जाता है। दो चीजों को एक समान स्थिति में लाने को। और योग के कई प्रकार हैं, यानी हम योग जो है अलग अलग तरीके से अपनी सांसों पे ध्यान लगा के अलग अलग प्राणायाम के पद्धति से भी योग कर सकते हैं। तो उसी में से एक प्रक्रिया को मंत्र मेडिटेशन कहा जाता है। ये आवश्यक अभ्यास है जो अंदरूनी जागरूकता को गहरा करने में मददगार है। ये एक प्रकार का अभ्यास है, मंत्र को एक प्रकार का ट्रेनिंग देने का एक काम करता है मंत्र मेडिटेशन। आपके मन को एक प्रकार की अच्छे तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देने का काम मंत्र मेडिटेशन करता है और जागरूकता और गहरा करने का काम करता है। यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है इसको और भी ज्यादा अच्छे से आप जागरूक इस मंत्र मेडिटेशन के जरिए कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं आप मंत्र मेडिटेशन? देखिए, हमारे पुरातन काल से सभी धर्मों में एक बात जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हमेशा मंत्र उच्चारण उसका एक अविभाज्य भाग होता है कि सबसे ज्यादा हम मंत्र उच्चारण पे और मंत्रों को रिपीट करने पे हम ज्यादा से ज्यादा भर देते हैं। माला करते हैं हम, 108 मणि की माला भी करते हैं। तो मंत्र उच्चारण और भगवान का नाम भी एक प्रकार के हमारे जो चित्त है, जो हमारा मन जो है भटकता रहता है, उसको एक केंद्रित करने की प्रोसेस है। हम भगवान की जो प्रार्थना करते हैं उसमें भी हम अपने मन की जो दोष है उसको दूर करते हैं और अपने मन को और भी ज्यादा सक्षम और निरोगी करने का प्रयास भी हम एक प्रकार के, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं,
जो कुछ कार्य हम भगवान के समर्पित होके करते हैं, वो भगवान के लिए नहीं होता है, वो हमारे खुद के मन की रक्षा के लिए होता है, मन को और ज्यादा निरोगी बनाने के लिए होता है, और इससे हमें वो मन की शांति भी प्राप्त होती है। खुद से सवाल पूछे कि आप मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। मंत्र मेडिटेशन इतना ज्यादा प्रभावी है, पर उसको अगर जागरूकता से ना किया जाए तो आपको उसका जो फल है, उसके द्वारा आपको क्या फल चाहिए, वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप पे मंत्र मेडिटेशन काम कर रहा है या नहीं है। तो इससे पहले कि आप मंत्र मेडिटेशन करें, अपने मन में ये सोच लीजिए कि आपको ये किस लिए करना है। आपको फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करना है, या आपको आध्यात्मिक रूप से खुद को और ज्यादा इम्प्रूव, या भगवान के प्रति आपको समर्पित होने के लिए, अपनी ध्यान साधना में और ज्यादा गहराई में जाने के लिए किस उद्देश्य के साथ आपको ये मंत्र मेडिटेशन करना है, ये पहले आप जान ले और ये आप अपने मन में डिसाइड कर ले। और उसके बाद अगर आप मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके ऊपर प्रभावी तरीके से परिणाम करता है, क्योंकि मंत्रों के साथ अगर भाव जोड़ते हैं तो मंत्र और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मन केंद्रित हो, मेरे नकारात्मक विचार दूर हो, तो मंत्र उस तरीके से आपके ऊपर कार्य करेगा। अगर आपके शरीर में कहीं दोष है, कहीं तकलीफ है, कहीं वेदना है, आपको पेन हो रहा है, उस पेन को दूर करने के लिए अगर आप मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो मंत्र उसके लिए भी आपको सहकार्य कर सकता है। इसलिए आपको पहले ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मंत्र मेडिटेशन किस उद्देश्य से करना है। यदि आपको यह पता चल जाता है कि आप मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, तो आप जाप करने के लिए अच्छे मंत्र और समय खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं उसके पीछे जुड़ती है, कि हमारा उद्देश्य उसके पीछे जब जुड़ता है तो हम उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही एकाग्रता से उस चीज को करते हैं और उसका फायदा भी हमें उतना ही अच्छे से मिलता है। हर मंत्र के अलग अलग कंपन होते हैं, हर मंत्र एक ध्वनि तरंगे वातावरण में छोड़ते हैं और उससे अलग अलग कंपन, अलग अलग वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी तैयार होती है। ये फ्रिक्वेंसी आपके शरीर के अलग अलग भागों पर अलग तरीके से परिणाम करती है। इसलिए मंत्र का चयन आप अपनी जो कुछ आपकी इच्छा है उसके अनुसार करें तो आपको इसका और भी ज्यादा अच्छे से फायदा हो सकता है। जब तक आपने अपना इरादा नहीं तय किया है, तब तक कोई भी मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास अधूरा है। ये बात बहुत ही सही है कि आप जब तक पता नहीं है आपको कि आप ये कार्य किस लिए कर रहे हैं, तब तक आप इसे पूर्ण रूप से इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र मेडिटेशन के क्या क्या लाभ है? यह चिंता और तनाव को कम करता है। जो कुछ भी आपके डेली रूटीन लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ भी टेंशन है, उसे कम करने का प्रयास मंत्र मेडिटेशन के जरिए होता है। मंत्र मेडिटेशन के दौरान मंत्र की ध्वनि पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। जैसे जिस तरीके से आप मंत्र को उच्चारित करते हैं, आपके वो ध्वनि तरंगे आपके शरीर को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित करती है। ऊर्जा का यह प्रवाह हमारे मस्तिष्क में रसायनों को नियमित करता है, जो तनाव से जुड़े हार्मोन्स को कम करने का प्रयास करता है। यानी जो आपको जो तनाव देने वाले जो हार्मोन्स है उसको कम करता है, और आपको जो ऊर्जा है और भी ज्यादा आपके शरीर में बढ़ती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और रक्तचाप को कम करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इससे इम्प्रूव होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। मंत्र की ध्वनि हमारे सिर से सारे नकारात्मक को बाहर निकालने का काम करती है और हमारे अंदर करुणा का समावेश होता है। जो कुछ भी नकारात्मक भावनाएं हैं खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, ये पूरी तरह से मंत्र के द्वारा ध्वनि तरंगों की ऊर्जा से कम होती है और हमारे मन में एक करुणा, प्रेम और प्यार जो है, ये जो भावनाएं और भी ज्यादा सक्रिय होती है। तो इससे आपका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है और भी ज्यादा निखर के आती है। जागरूकता और उच्च चेतना को बढ़ाता है।
मंत्र मेडिटेशन आपकी जो कॉन्शियसनेस है और चेतना शक्ति है उसको बढ़ाता है, अंतर ध्यान को बढ़ाता है और डर को दूर होता है। मंत्र जपने से आपके मन में जो फोबियाज है, किसी भी प्रकार में बीमारी के प्रति किसी भी प्रकार के जो डर है वो कम हो जाते हैं और जीवन में आने वाले सभी प्रसंगों को आप और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से उसका मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। तो मंत्र एक प्रकार से आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बढ़ाने में सक्षम है। मंत्र मेडिटेशन को लंबे समय तक करने के बाद व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में सिर्फ सकारात्मक विचार ही आते हैं, क्योंकि मंत्र मेडिटेशन आपके पूरी हीलिंग टेक्निक है। इससे आपके शरीर में के सारे ऑर्गन्स भी हील होते हैं, उनमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर तनाव है, तनाव से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स है वो दूर होते हैं। आप और भी ज्यादा सक्रिय रूप से अपने जीवन को जीने में सक्षम होते हैं और सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से डील कर पाते हैं। इसलिए आप सकारात्मक रूप से सभी प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो इसका मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने की आवश्यकता है और उसके लिए आप प्रयास करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है मंत्र मेडिटेशन। तो आइए चलते हैं मंत्र मेडिटेशन की तरफ। आपको बस अपने अंदर झांकना है और बस ओम का उच्चारण करना है। आज हम ओम का मंत्र मेडिटेशन लेंगे। ओम जो सबसे प्रभावी मंत्र और बहुत ही छोटा मंत्र है पर सबसे प्रभावी माना जाता है। इसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी माना जाता है क्योंकि ये स्वयंभू है, इसे किसी ने भी तैयार नहीं किया है। मंत्र ओम का उच्चारण आपके पूरे जो ऑर्गन्स है उसको हील करता है और पंच इंद्रिय जो है आपकी उनको भी पूरी तरह से हीलिंग देता है। तो ओम बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। इसके नियमित उच्चारण से नियमित आप ओम का चैंटिंग करते हैं तो आप पूरी तरह से इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने में आप और भी ज्यादा सक्षम होते हैं। उसी तरीके से मंत्र उच्चारण किस प्रकार से करना है, ज्यादा से ज्यादा आपके जो सेंस ऑर्गन्स है अगर इसमें आप सक्रिय रूप से इसको अगर शामिल करते हैं तो आप मंत्र को सही मायने में उच्चारण करने में सफल हो सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन जो आपके जो पंच इंद्रिय है, यानी आपके पंच इंद्रिय जैसे आपकी आंखें, आप देख रहे हैं तो आपको मंत्र उच्चारण करते हुए आपकी आंखें बंद रहेंगी पर आपको मन में सिर्फ आपको ओम को ही आपको देखना है, आपको विजुलाइज करना है ओम को। आप माला से अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो आप अपनी माला को जो स्पर्श करते हैं जिससे आपका स्पर्श इंद्रिय एक्टिव होता है। उसी तरीके से आप जब मंत्र को उच्चारण करते हैं तो आप जब आपके मुख से जब मंत्र उच्चारण होता है तो उसको आपको सुनना भी है, यानी आपका ध्यान इधर उधर ना भटकते हुए सिर्फ ओम ओम दिख रहा है, आप ओम की ध्वनि को बोल रहे हैं, ओम की ध्वनि को सुन रहे हैं और ओम को महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से आपके अब सभी सेंस ऑर्गन्स यानी पंच इंद्रियों का आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूज करते हुए मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर ना भटकते हुए एक जगह पर केंद्रित होने में जल्दी केंद्रित होता है और आप सही मायने में ध्यान लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं ओम की ध्वनि को अपने भीतर लेने और पूरी तरह से ओम में समाहित हो जाने। तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेट बैठेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे प्रकार का तनाव न रखें। आप चाहें तो आप माला भी ले सकते हैं जिससे आप 108 बार काउंटिंग कर सकते हैं या फिर आप अपनी उंगलियों से भी उसको काउंट कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें, रिलैक्स
रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। इनहेल, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. जितना आप ज्यादा से ज्यादा एक सांस में मंत्र को उच्चारित कर सकते हैं उतना उसे करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन मिल सके और उन कंपन के जरिए आपके शरीर की हीलिंग हो सके। ध्यान दें, जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, आपको पूरा ध्यान मंत्र पे केंद्रित करना है। अपने आज्ञा चक्र पे अपनी पूजा की उंगली से ओम को लिखेंगे। आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में आपको ओम को विराजमान करना है और पूरा ध्यान उसी जगह पे केंद्रित करना है। और आपको अपने आज्ञा चक्र पे एक सुंदर गोल्डन कलर का ओम दिखाई दे रहा है। सभी लोग अपने आज्ञा चक्र पे ओम को प्रस्थापित करेंगे। अपनी पूजा की उंगली से ओम को लिखेंगे अपने आज्ञा चक्र पे दोनों आईब्रोज के बीच में। एक बहुत ही सुंदर प्रकाश से भरा हुआ गोल्डन कलर का ओम आपको आपके आज्ञा चक्र पे प्रस्थापित होता हुआ महसूस हो रहा है। उसकी गोल्डन सुनहरी चमक को महसूस कीजिए। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है और उससे आपका आज्ञा चक्र में लिखा हुआ ओम और भी सुंदर चमकने लगा है। तो उस ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने आज्ञा चक्र। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को रोकते हुए थोड़ी देर सांस को रोकेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। ओम को 3 विभाग में आपको बोलना है, अ, उ और म। ओम। जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, धीरे धीरे मन का तनाव कम होते चला जा रहा है। मन और गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। उस गहरी शांति को महसूस करेंगे अपने मन में।
पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे मस्तिष्क के सारे मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं। आपकी आंखें, आपका पूरा चेहरा शांत होता चला जा रहा है और आपकी आज्ञा चक्र में लिखा हुआ ओम और भी सुंदर और ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। उस ऊर्जा से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स प्रभावित हो रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में और भी सुंदर तरीके से हो रहा है। महसूस करेंगे उस शांति को। धीरे धीरे ओम की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में जा रही है और एक एक ऑर्गन उससे प्रभावित होता चला जा रहा है। आपके आज्ञा चक्र से ऊर्जा धीरे धीरे विशुद्धि चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ओम आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है और दिव्य ऊर्जा आपके शोल्डर्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। उसके ऊर्जा के प्रभाव से सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दिव्य ऊर्जा से आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है। उस ऊर्जा को अपने हृदय स्थान पर महसूस करेंगे। गोल्डन सुनहरे कलर की ऊर्जा आपके हृदय स्थान पर महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को सभी मन की नकारात्मकता पूरी तरह से आपके मन से बाहर जा चुकी है। पूरे सृष्टि के प्रति आपके मन में प्रेम, सद्भाव, करुणा का उदय हो रहा है। उस प्रेम को, उस वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। आपके दोनों शोल्डर्स
और दोनों हाथ पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान मणिपुर चक्र की तरफ, आपकी नाभि की तरफ लेके जाएंगे। बहत्तर हजार नाड़ियां आपकी नाभि से जुड़ी हुई है। जब आप पूरा ध्यान अपने नाभि पे केंद्रित करते हैं, आपकी सभी नाड़ियां पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो रही है। ओम के वाइब्रेशन से सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। सभी ऑर्गन्स जो आपके नाभि पे स्थित है पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की ओम से निकली हुई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में जा रही है। उस ऊर्जा से सभी आपके ऑर्गन्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। अपनी स्पाइन को देखेंगे, उस गोल्डन कलर की ऊर्जा को आपके सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र की तरफ जाते हुए महसूस करेंगे और उस दिव्य ऊर्जा से आपके सभी चक्र ऊर्जान्वित हो चुके हैं, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं और पूरी तरह से ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम हो चुके हैं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेके जाएंगे। मूलाधार चक्र के स्थित सभी एक्सिटरी ऑर्गन्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। वो दिव्य ऊर्जा ओम के वाइब्रेशन से मिलने वाली उस ऊर्जा से आपके सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जहाँ भी ब्लॉकेजेस थी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से होने लगा है। जहाँ भी मसल्स में तनाव था, खिंचाव था, जकड़न थी, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है आपके शरीर में। सभी जॉइंट्स पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। अपना ध्यान अपने पाँव की तरफ लेके जाएंगे, अपने थाइस को देखेंगे।
आपके दोनों पैर पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। जो भी थकान, तनाव से जहां भी आपको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। शक्ति का संचार आपके पूरे शरीर में होने लगा है। उस शक्ति को आपके आत्मा की प्राणिक शक्ति को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों की तरफ लेके जाएंगे। ओम। आपके दोनों घुटने पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। जो भी दर्द था, तनाव से जो जकड़न थी, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। दोनों पैरों को देखेंगे। पैरों के फिंगर्स को, टो को देखने का प्रयत्न करें। ओम की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में समाहित हो चुकी है। जो भी नकारात्मक था, दर्द, पेन, वो आपके पैरों के तलवों से पृथ्वी में समाहित हो रहा है और आप ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा जो आपकी आज्ञा चक्र पे प्रस्थापित हो चुकी है, और उस आज्ञा चक्र में जो ओम को हमने प्रस्थापित किया है, उस ओम की ऊर्जा से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। जो कुछ नकारात्मकता थी, जो कुछ भी आदि व्याधि, तनाव, पेन, वो पूरे आपके शरीर से आपके पैरों के तलवों के माध्यम से पृथ्वी में समाहित होते चले जा रहे हैं और आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। फिर से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आज्ञा चक्र पे लिखे हुए बहुत ही सुंदर सुनहरे कलर के ओम को देखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए वो कितना सुंदर दिख रहा है। गोल्डन कलर से रोशनी उस ओम से बाहर निकल रही है। पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुका है। पूरे शरीर में वो गोल्डन ऊर्जा आपको दिख रही है और आपके शरीर के सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स उससे पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। आप पूरी तरह से सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं। देखिए, अपने मन का अवलोकन कीजिए। पूरा तनाव, चिंताएं दूर हो चुकी है। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। गहरी शांति का अनुभव कर रहा है।
3 बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे। आपका हृदय पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से पूरी तरह से खाली हो चुका है, शांत हो चुका है। बहुत सुंदर। दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पे लेके आएंगे। ब्रह्मांड से मिलने वाली उस दिव्य ऊर्जा का, कॉस्मिक एनर्जी का आप धन्यवाद करेंगे। आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए उस दिव्य ऊर्जा का बहुत हृदय से, मन से धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों का रब करेंगे। रब योर हैंड्स। आपके आज्ञा चक्र पे जो आपने ओम को प्रस्थापित किया है उसे ऊर्जान्वित करेंगे। दोनों हाथ अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे और एक बार अपने चेहरे को पूरी तरह से ऊर्जान्वित करेंगे। रब योर हैंड्स। अपने पूरे चेहरे पे रखेंगे। आपकी आंखों को गर्माहट महसूस हो रही है। आपका पूरा चेहरा इस ऊर्जा से रिलैक्स हो चुका है। फिर से रब योर हैंड्स। अपने पूरे ऑरा को क्लीन करेंगे। धीरे से, कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सबको? फील रिलैक्स? अच्छा लग रहा है? रिलैक्स। थैंक यू सो मच सुषमा जी, बहुत थैंक यू। चलते हैं, मंगल करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई है। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई, विराधना हुई है। दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो, परम स्वास्थ्य स्वरूप हो। हे प्रभु, इस जगत के सभी प्राणी सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान, यही मंगल कामना। जय जिनेन्द्र।